चलचित्र का काल्पनिक सेटिंग है, पर ऐसा नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में इस तरह का कुछ भी कभी भी घटा ना हो, औरतें घर से बाहर निकल आकर आज़ादी की मांग ना किया हो। पर क्या सचमुच औरतों को आज़ादी मिली? अगर मिलती तो आज फिर से 15 अगस्त 2024 के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले क्यों औरतें भारी मात्राओं में रात के अंधेरे में घर से बाहर आ निकलकर इस काल्पनिक चलचित्र की तरह आज़ादी की गुहार लगा रही होती? क्यों रात को अपनाने की मांग कर रही होती? क्यों उनके पहनावे से, बोलने की तरीके से, चलने की ढंग से, काम से, पुरुष यार दोस्त बनाने से, खाने से, पीने से, पढ़ाई करने से, जीवन साथी चुनने से, हर बात पे उसे रोका जाता है? बाहर जा रही हो इतनी रात में, सेफ नहीं है बेटा। मूवी देखने जा रही हो, कौन जा रहा है साथ? नए लड़कों के साथ नहीं जाना, सेफ नहीं है। घुटने तक की स्कर्ट पहनोगी स्कूल में, क्लास में लड़के भी होते हैं ना, सेफ नहीं है। ऊपर जा रही हो, ऑल गर्ल्स ट्रिप, बिल्कुल मत जाओ। तुम सारी लड़कियां अकेले कैसे जाओगे? इट्स नॉट सेफ। ही दूर वाले कॉलेज क्यों जाना है ना? वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, पर सब्जेक्ट तो सेम ही है ना पास वाले कॉलेज में। दूर जाओगी बेवजह, सेफ नहीं है। मार्केट जा रही हो, अरे वही बना कहाँ किया है मैंने, बिल्कुल जाओ, लेकिन अपने भाई को साथ लेकर जाओ। भाई 4 साल का है तो क्या है कि बहुत सेफ है। कपड़े खरीदने मार्केट जाना है, क्यों बेटा? आजकल तो सब ऑनलाइन आ जाता है, उसी से मंगवा लो। ये ट्रायल रूम वगैरह नहीं, ट्रायल रूम सेफ नहीं है। और अब तुम ये स्पोर्ट्स वगैरह भी छोड़ दो। अच्छा खेलती हो तो लूडो खेल लो, तुम्हें पता है ना बेटा ये रेसलिंग वगैरह भी सेफ नहीं है। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ सेफ है? घर पर बैठो, घर सेफ है एकदम। सुषमा, फिलहाल के लिए इसको रूम में बैठाओ, बाहर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो घर में भी ज्यादा सेफ नहीं है। और हाँ, रूम का लॉक जरूर लगा देना। इतना बड़ा गंदा घिनौना दरिंदों जैसे अपराध हमारे साथ हो और उंगलियां हम पे ही उठे, हमारे पैरों पे ही बेरिया डाल दिया जाए, हमें ही घूंघट में, बुरखे में, पर्दे में धकेला दिया जाए, चैन की सांस भी लेने तक ना दिया जाए। नहीं, जरूरी है एक बदलाव की, एक बहुत 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 बड़ी बदलाव की, जो शुरू होती है अपने ही घर से। माता पिता और परिवार वालों को ये जरूरी है कि बेटियों को नहीं, बेटों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाए। रिवीलिंग कपड़े पहन के, रिवीलिंग कपड़े बेटा, किसी भी लड़की के पहनावे से या उसके बोलने से अगर लड़कों को गलत सिग्नल मिलते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो इस तरह से ड्रेसअप होगी तो देयर विल बी नो रेप एंड नो मोलेस्टेशन। स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, डिफेंस अगेंस्ट फिजिकल अब्यूज एंड हार्म का क्लासेस कंपलसरी बना दिया जाए। और संविधान जिस सदन में बनता है उसकी गरिमा को नष्ट करने वाला ऐसा कोई भी उम्मीदवार का चुनाव ना किया जाए। संसद के अंदर बलात्कारी बैठे हैं, इस संसद के अंदर हत्यारे बैठे हैं, इस संसद के अंदर लुटेरे बैठे हैं। जब तक इस संसद का कैरेक्टर, जब तक इस संसद का चरित्र नहीं बदला, तब जाकर बनेगी असली आजादी। पर ये सब होने में बहुत देर लगेगी। उसके पहले जो जरूरत है कि हम लड़कियां अपना डिफेंस खुद तैयार करें, खास करके वो लड़कियां जो सोलो ट्रिप पे जाते हैं, घूमना पसंद करते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और उन्हीं तमाम औरतों के लिए आज का ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है, जिसमें है 8 बेहतरीन उपयोगी सलाह कि किस तरह आप अपने ट्रिप के दौरान फुल्ली सेफ और सुरक्षित रह सको। पहला तो ये कि शरीर में, पोस्चर में, बोलने की तरीके में कॉन्फिडेंस ले आइए। किसी भी क्षण ऐसा ना लगे कि आप डरे हो, अकेले हो, लाचार हो। डर लगे तो मन में उसे छुपा के रखिए, बाहर मुखौटा बनाए रखिए कॉन्फिडेंस का। दूसरी बात, जितना भी अच्छा या अच्छी लगे, ट्रिप के दौरान किसी के साथ भी ज्यादा फ्रेंडली या घुलमिल मत जाइए। अपना पर्सनल, अपना निजी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर ना करें। दोस्ती अनजानों के साथ वापस होम टाउन में आकर ही निभाइए तो ही बेहतर है। ट्रिप के दौरान ऐसा कोई भी गलती ना करें। तीसरी बात, किसी भी देश में जाना हो या राज्य में जाना हो या किसी भी स्थान पे जाना हो, वहां का रेट पर कैपिटा किस हालत में है पहले से गूगल कर लीजिए जाने से पहले। चौथी बात, किसी भी अनजान के साथ खाना खाते वक्त अपने डिश को अनअटेंडेंट ना छोड़े। क्या पता अगर उसमें कुछ मिलावट हो गया तो। सेम गोज फॉर ड्रिंक्स, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड। पांचवा सलाह, पेपर्स में के साथ साथ कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं, मैं छुरी कैंची की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पेन, पेंसिल, हेयर पेन या सेफ्टी पिन, कुछ भी वगैरह आपके पर्स में कैरी कीजिए और रात को सोने के बाद अपने पीलो के नीचे उसे टक करके रखिए। इससे आप खूनी तो नहीं बन पाओगे, दैट्स फॉर श्योर, पर अपने हमलाकारी को कुछ देर के लिए ही सही ध्यान भटकाकर वहां से भागने में, उस स्थान से भागने में आप सक्षम बन जाओगे। छठी सलाह, होटल्स ऐसा चुने जो कि अच्छा हाउसिंग नेबरहुड या क्राउडेड एरिया में है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मार्केट एरिया। ऐसा कभी भी ऑफिस पाड़ा या लो लाइट मार्क्ड एरिया ना चुने ठहरने के लिए, चाहे होटल्स कितना भी सस्ता आपको वहां पर मिल जाए।
क्योंकि वहाँ सारा दिन चहल पहल तो रहता है, पर रात होते ही सन्नाटा वहाँ छा जाता है। कोई भी नहीं रहेगा आपका पुकार, आपका चीख सुनने के लिए। और अगर आप एक सोलो वुमेन ट्रैवलर हो तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आजकल वो जो डॉर्मेटरीज और हॉस्टल्स वगैरह मिल रहे हैं ना, वहीं पर ठहरे, जैसे कि हॉस्टेलियर्स, गोस्ट ऑफ और जॉस्टल वगैरह। और वहाँ पर भी लेडीज डॉर्म ही चुने रात बिताने के लिए। सातवां सलाह, जब आप घूमने जा रहे हो वहाँ पर ट्रैवल तो करना ही होगा और उसके लिए एक वाहन तो जरूर चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि कभी भी कोई प्राइवेट कैब या टैक्सी वगैरह ना करें, क्योंकि आप उसमें अकेले होंगे। बस ऑटो, टोटो रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह ही चुने ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि उसमें आप अकेले नहीं होंगे, वहाँ पर क्राउड रहेगा और कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा आपका मदद, आपका पुकार सुनने के लिए। और लास्ट 8वां सलाह बट नॉट द लीस्ट, जहां पर भी आप जाओ घूमने के लिए, अपने घर वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ ऑलवेज अपना लोकेशन शेयर कीजिए ड्यूरिंग योर एंटायर ट्रिप। इसमें उन लोगों को पता तो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो और ज़रूरत पड़ने पे आपका मदद भी उन लोग कर सकते हैं आपके ही होम टाउन से। और एक बात जो अभी हमें याद आई, जो हम हमेशा करते हैं अपने ट्रिप के दौरान, कि जैसे हम होटल रूम के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो हम होटल की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई हिडन कैमरा है, आपकी फ्लैश लाइट की वजह से वो हिडन कैमरा चमक उठती है और आपको पता चल जाता है कि आपके रूम में कोई हिडन कैमरा इंस्टॉल किया गया है, स्पेशली बाथरूम में। वहां पर तो जरूर याद से ऑलवेज चेक इन करते ही फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और चेक कर लीजिए एवरी नुक एंड कॉर्नर कि आपके बाथरूम में कोई हिडन कैमरा तो नहीं है ना। तो ये थी मेरी सलाह उन तमाम वुमेन ट्रैवलर्स के लिए जो घूमना तो पसंद करते हैं, पर आजकल के हालत की वजह से उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी जा रही हैं। तो अगर आप घूमना चाहते हो तो उसके लिए ये सारी की सारी 8 टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए और सेफ रहिए। टेक केयर।